नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ इस देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ज्यादातर बॉर्डर खुला हुआ है और जो सैनिक, हमारे जो जवान वहां तैनात हैं, अक्सर उनकी नजरों से बचकर बांग्लादेशी लोग, रोहिंग्या लोग भारत में घुसपैठ करते हैं, जिसे रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश के पूरे बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू किया गया। फेंसिंग का काम जारी है। आपको बता दूं कि बांग्लादेश अपना लगभग 94% बॉर्डर भारत के साथ साझा करता है और लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा का यह बॉर्डर है। तो ये जो काम कर रही थी भारतीय सेना बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का, उसका विरोध जो बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स है उसने किया। उसके साथ कुछ वहां के स्थानीय नागरिक भी आए और उन्होंने भारतीय सेना को रोकने का काम किया। लेकिन जैसे ही यह खबर बांग्लादेश बॉर्डर पर रह रहे हिंदुओं को लगी, मतलब भारत के नागरिकों को लगी, उसके बाद आप खुद ही देखिए उन लोगों ने क्या किया। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग चुनौती दे रहे हैं उन घुसपैठियों को कि आओ और आकर दिखाओ। पंकज जी, पहले मैं पूरी बात बता देता हूं कि है क्या ये जी। गांव का नाम है बखराबाद हम्म। और जो पोस्ट है सुखदेवपुर है। हम्म। जो ग्राम पंचायत का नाम है कालियाचक। ब्लॉक जो है मालदा जिले में पड़ता है। भारत और बांग्लादेश के बीच फेंसिंग हो रही है और ये जो कालियाचक ब्लॉक है मालदा जिले का, उसको घुसपैठियों की राजधानी कही जाती है। मतलब कि पूरा का पूरा बाजार बसा हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। एक्सेस यहीं से चलता है। यहां से भी और भी जगहों से चलता है, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस यह है कि जैसे बहुत बड़ा सेंटर, मतलब वहां हमारे आपके यहाँ जो पान की दुकानें होती है ना, वैसे वैसे छोटी गुंटी लगा के रखी है। और वहां जैसे ही आप आइएगा 4300 रुपए में भारत का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब बनता है। फुल पैकेज है। और उस बाजार के पास सटा हुआ एक गांव है और बॉर्डर के पास है ये। अब हुआ क्या कि भारतीय सेना वहां फेंसिंग का काम कर रही थी, घुसपैठिए नहीं आ सके। तो बांग्लादेश के जो वहां जो बॉर्डर गार्ड हैं, जैसे बीजीबी उन्हें कहा जाता है, वो आए और उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि नहीं, यहां नहीं बनाने देंगे, ये हमारा जमीन है, हमारा एरिया है। जबकि वेल डिमार्केटेड लाइन है, उसमें पत्थर वत्थर पहले से लगाए हुए हैं। वो विरोध करने लगे और पीछे से उनके पीछे कम से कम 100 मुसलमानों का हुजूम था, बांग्लादेशी मुसलमान, जो अपने सैनिकों के साथ आए और यहां इनके साथ बहस करने लगे कि नहीं करने देंगे फेंसिंग। जब बरखाबाद गांव के लोगों को यह पता चला तो वो भी लाठी डंडे से लैस होके आए और भारतीय सेना के पीछे खड़े होकर बोले कि सर, आपकी मजबूरी है गोली नहीं चलाना, आप भारत सरकार के कानूनों से बंधे हुए हैं, थोड़ा हमें हाथ साफ करने का मौका दीजिए इन बांग्लादेशियों को, हम 5 मिनट के अंदर ये इलाका खाली कराते हैं। और वाकई देखिएगा, इनके हाथों में डंडे हैं, ये जुबान पे भारत माता की जय के नारे हैं। और जब इनको देखा ना आते हुए गांव वालों को, तो बांग्लादेशी भी भाग गए और तो और उनकी जो फौज थी वो भी भाग गई। ये घटना महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जमीन पर माहौल बदल रहा है। बंगाल के लोगों को पहले शायद इस बात से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता था कि उस पार के लोग इस पार आ रहे हैं, क्योंकि पहले एक भावना भर गई थी कि बंगाली एक समान होता है। जो बंगाली बोलता है ना, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सब एक ही है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और बंगाली हिंदुओं के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है। हजारों लोगों को आपने मार दिया, वही बंगाली बोलने वाले हिंदुओं को। और क्यों मारा? रिलीजियस लाइन पे मारा। तो उसका रिएक्शन यहां है, और रिएक्शन सिर्फ यहां पे इस घटना से नहीं देखिएगा, ममता बनर्जी की जुबान को देखिए। इससे पहले ममता बनर्जी क्या बोलती थी कि बंगाली भाई भाई, या फिर ये जो अल्पसंख्यक समुदाय को ये नहीं होने देंगे। अब वो क्या कह रही हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाने में हम भारत सरकार के साथ हैं। जब खुद पे लगती है तब दर्द होता है, और बंगाली हिंदुओं के दिल पे लगी है ये बात। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, अरे हम तो आपको बंगाली भाई भाई समझते थे, और आपने क्या किया? बंगाली हिंदुओं का ही कत्लेआम कर दिया, महिलाओं का रेप कर दिया, क्योंकि आप इस्लामिस्ट बनना चाहते हो। अगर आप इस्लामिस्ट हो तो हम भी सनातनी।
ये भाव आ रहा है बंगाली हिंदुओं में। और ये पूरे उस गांव के, अब जब उस इलाके में आप ट्रेवल कीजिएगा, और आज से 2 साल पहले आप ट्रेवल करते तो पहले वो बोलते कि नहीं ये हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार के लोग आते हैं, या हम लोग बंगाली हैं, तो ये सब। अब क्या बोल रहे हैं पता है वो, कि बांग्लादेशियों को तो सबक सिखाएंगे, हम भी सनातनी हैं। ये सोच में बदलाव आया है। घटना के जरिए सिर्फ मैं वो बताना चाह रहा था। अब जमीन बदल रही है। अब कालियाचक में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि स्थानीय लोग उठ खड़े हो रहे हैं, या फिर जो भी वहां से आते थे उनको लोकल सपोर्ट में कमी आ रही है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं जी, जो पश्चिम बंगाल के जो मूल मुसलमान हैं, जो कि भारतीय हैं, जो भारत के नागरिक हैं, मैं उन घुसपैठियों की बात नहीं कर रहा हूं, उनमें भी जागरूकता आ रही है। अभी असम में पता है कुछ दिनों पहले एक मस्जिद में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और उस झगड़ा किसके किसके बीच हुआ? भारतीय मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों के बीच। भारतीय मुसलमानों ने एकजुट होकर उनका सामना किया है। पहली बार उनको बड़ी अच्छे से मार पिटाई की है। क्यों? वो आके इस मस्जिद पे, देखिए क्या था ना, कि ये मस्जिद में ये लोग नमाज पढ़ते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ रहे थे, ये गांव की मस्जिद थी, और भारतीय मुसलमान है जो भारत के नागरिक हैं वो कर रहे थे। वो सब आए हैं वहां और यहां के गुंडागर्दी करते हैं, और यहां इनको भगा रहे थे, बोल रहे थे कि अभी हमारा हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जमीनों पर का जो जंग है, ये बांग्लादेशी कब्जा कर रहे हैं। वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेशी जो है वो भारतीय मुसलमानों की जमीनें, उनके मकान, उनके रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं। इसलिए जो कल तक इस्लाम इस्लाम भाई भाई कहकर जो बुला रहे थे, आज परेशान हो रहे हैं। और अब उनमें भारतीयता का भाव जाग रहा है। बोल रहे कि नहीं हम भारतीय हैं, इन घुसपैठियों की नहीं चलने देंगे। अब उस पार वाला नहीं घुसेगा। एक बार फेंसिंग पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए, और उसके बाद देखिएगा कहानी धीरे धीरे यहां। अच्छा, असल संख्या कितनी है पंकज जी बांग्लादेशी घुसपैठियों की भारत में? कोई नहीं बता सकता। कुछ अंदाजा? गैर सरकारी आंकड़े के अनुसार 10 करोड़। और एक जो आखिरी रिपोर्ट आई थी 2011 में, जिसमें एक अनुमान लगाया गया तो उसमें 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। उसमें भी बहुत कैटेगरी है। उसमें एक जो है कि 1947 के बाद आए वो, फिर 1971 में जो आए वो, 1901 जब बांग्लादेश के निर्माण के बाद जो आना शुरू हुआ वो। तो नहीं, वहां भी एक बातचीत चल रही है कि बेंचमार्क लगाया जाए कि किस साल से हम जोड़ेंगे। अब मान लिया कि 1947 में बहुत सारे भारतीय हिंदू आए हैं उस इलाके से, वो शिकार होके। फिर उसके 1972 में जब बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का जो ऑपरेशन चल रहा था और बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई, उस वक्त भी बहुत सारे हिंदुओं को सताया गया। कहा जा रहा है कम से कम 10 लाख के आसपास हिंदुओं के साथ वहां रेप हुआ था। तो बहुत सारे लोग, उससे कई गुना लोग इधर भी आए थे, जिनको हम चकमा शरणार्थी वगैरह बोलते हैं। और वो आए उसके बाद जो 1972 के जो बाद आए हैं, और जो सीपीएम की कम्युनिस्ट सरकार थी, उन्होंने जो शुरुआत में लाने का काम किया कि हमारा मुसलमानों का संख्या बढ़ेगा तो कम्युनिस्ट और मजबूत होंगे हमारा। और वो जो जमीन को वहां जमींदारों से ले लेकर जो टीनेंट्स को जमीन दी गई, उसमें भी बहुत तरह का सवाल है कि कई बांग्लादेशी को जमीन का टुकड़ा दिया गया। ये जो सनातनी सोच अब उभर कर आई है, खुलकर निकली है, क्या इसका 2026 में विधानसभा चुनाव भी हैं, कुछ असर देखने को मिलेगा, फर्क देखने को मिलेगा? चुनाव की मैं परवाह नहीं करता, देश पे असर जरूर देखने को मिलेगा। क्या? कौन पार्टी जीती है, ममता जीते, भाजपा जीते, दोनों देशभक्त पार्टी है, राष्ट्रभक्त पार्टी है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन जीते। लेकिन हाँ, बॉर्डर में जब बॉर्डर के अगल बगल के गांव के स्थानीय लोग जब जागरूक होंगे तो बीएसएफ को बहुत मदद मिलेगी वहां पे। अभी बहुत हॉस्टाइल कंडीशन में वो काम कर रहे थे। जैसे उधर से आने से किसी को रोकते थे तो इधर वाले विरोध करने लगते थे कि तेरे बाप का क्या जाता है, मेरा भाई आएगा। अब जो है ना वो परिवर्तन हो रहा है। और अब जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए जब भारत के नागरिक भारत माता की जय बोलना शुरू कर दे, और अगर हमारे यहाँ के नागरिक अगर इनका विरोध कर रहा है कोई बांग्लादेशी या बांग्लादेशी गार्ड, वहां जो उन लोग का जो है बॉर्डर गार्ड, तो अगर हमारे नागरिक हमारे देश के सेना के साथ खड़े हो जाए ना, तो इससे सुखद परिवर्तन कुछ हो नहीं सकता। और ये हो रहा है धीरे धीरे, देखिएगा जागरूकता बढ़ रही है। और ममता बनर्जी का स्टैंड इस मामले में बहुत अच्छा रहा है। अब जो बांग्लादेशियों जो तख्ता पलट के बाद वहां और जो वहां माहौल हुआ, और उसके बाद ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा, जिस तरह मोदी सरकार का साथ दिया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मामले में एकजुट दिख रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ अच्छा नहीं हुआ। और
जिस तरह बांग्लादेशी मौलानाओं ने कहा कि हम बंगाल को मिला लेंगे, बिहार को मिला लेंगे, उड़ीसा को मिला लेंगे, तो यहाँ के लोगों में भी गुस्सा है कि आओ मिलाओ, अब हम बताते हैं तुमको। मतलब बदल रही है तस्वीर बांग्लादेश की और बंगाल की, दोनों की तस्वीर बदल रही है। जिस तरीके से नरसंहार बांग्लादेश में हिंदुओं का किया गया, भारत के लोगों का किया गया, उस नरसंहार से हर कोई व्यथित है, हर कोई दुखी है, और उसी का ये नतीजा है कि आज बांग्लादेश को ये लोग भाई नहीं समझते। आखिरी लाइन पंकज जी। आखिरी लाइन में एक बोलना चाहूंगा, ये देश के लोग इस बात को समझे कि जब जब बॉर्डर में दूसरे देशों के साथ युद्ध होता है तो भारतीय नागरिक जय श्री राम के नारे ही क्यों लगाते हैं और उधर से अल्लाह अकबर क्यों कहा जाता है। जिस दिन ये फर्क समझ में आ जाएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि भारतीय की पहचान क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।